एक ऐसा योद्धा जिसने 16 साल की उम्र में अपने पराक्रम का लोहा मनवाया। युद्ध भूमि में जिसने ऐसा युद्ध किया जो महाभारत के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। जिसे अकेले योद्धा को मौत की नींद सुलाने के लिए 7 महापराक्रमी योद्धाओं और अनगिनत सेना का सहारा लेना पड़ा। हम बात कर रहे हैं पांडव पुत्र अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की। दोस्तों, वैसे तो आपने अभिमन्यु के चक्रव्यूह में छल से हत्या के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि अभिमन्यु के शव को लातों से भी मारा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि कौरवों का जीजा जयद्रथ था। और सबसे अहम बात ये कि जयद्रथ चक्रव्यूह में शामिल नहीं था। दरअसल वो चक्रव्यूह के द्वार के पास खड़ा होकर भीम को अंदर जाने से रोक रहा था। ठीक उसी समय कौरवों ने युद्ध के नियमों को तार तार करते हुए निहत्थे बालक को दरिंदगी के साथ मौत की नींद सुला दिया। इतने पर भी कौरव नहीं रुके, जिसके बाद ही जयद्रथ ने अभिमन्यु के मित्र शरीर को लातों से मारा था। वहीं जैसे ही अर्जुन को अपने पुत्र की मौत के बारे में पता चला और जयद्रथ की इस गिरी हुई हरकत के बारे में जानकारी मिली, तब वो क्रोध से आग बबूला हो गए। पुत्र को खोने के गम और क्रोध में उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अगले ही दिन सूर्य अस्त से पहले उन्होंने अपने पुत्र की हत्या के आरोपी कौरवों के जयद्रथ का वध नहीं किया तो वो आत्मदाह कर लेंगे। अब वहीं दूसरी तरफ जयद्रथ को जैसे ही अर्जुन की इस प्रतिज्ञा के बारे में पता चला, वो भयभीत हो गया और सीधा दुर्योधन के पास जा पहुंचा। जिसके बाद दुर्योधन ने उसे सुरक्षा देने का आश्वासन भी दिया और कहा कि अर्जुन को शाम होने पर आत्मदाह करना ही पड़ेगा। बस फिर क्या होना था। नई सुबह के साथ अर्जुन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जो था सिर्फ और सिर्फ जयद्रथ की मौत। जैसे ही महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन की निगाहें सिर्फ जयद्रथ को ही ढूंढ रही थी। लेकिन कौरवों ने जयद्रथ की इस तरह सुरक्षा की कि वो उसे छिपाने में कामयाब रहे। कौरव जानते थे कि अगर जयद्रथ नहीं मारा गया तो अर्जुन अपने आप समाधि ले लेंगे और इससे किसी और का नहीं बल्कि उनका ही फायदा होगा। वहीं अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण ने जैसे ही देखा कि सूर्य अस्त होने वाला है, तब उनके मन में एक विचार आया, जिसके बाद उन्होंने एक माया रची और सूर्य को बादलों से इस तरह ढक दिया कि ऐसे लगने लगा कि मानो शाम हो गई हो। कौरवों को लगा कि सूर्यास्त हो गया है, जिसके बाद वो काफी खुश हो गए। खुशी और घमंड में चूर जयद्रथ सीधा अर्जुन के रथ के सामने आकर हंसने लगा और खुशियां मनाने लगा। बस फिर क्या होना था। ये पूरा नजारा देखते ही श्री कृष्ण ने एक बार फिर अपनी माया दिखाई और धीरे धीरे सूर्य बादलों की ओर से बाहर आ गया। ये अजूबा देखते ही सबकी निगाहें आसमान में सूर्य की तरफ उठ गई। फिर क्या था, अर्जुन ने बिना समय गवाए जयद्रथ का वध कर दिया। अच्छा, आपको मैं यहाँ बता दूं कि जयद्रथ का वध करना भी इतना आसान नहीं था। दरअसल उसको वरदान मिला था कि जो भी उसका सिर जमीन पर गिराएगा उसके मस्तक में भी विस्फोट हो जाएगा, यानी कि उसके चितड़े हो जाएंगे। अर्जुन के सारथी श्री हरि ने पहले ही जयद्रथ को मिले इस अजूबे वरदान के बारे में बता दिया था। इसके साथ ही सलाह दी थी कि उन्हें इस तरह बाण चलाना होगा कि जयद्रथ का मस्तक कटकर उसके पिता की गोद में गिरे, जो उस समय समंतक पंचक क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं। बस फिर क्या, अर्जुन ने वही किया जैसा श्री कृष्ण ने कहा था। अर्जुन ने तीर चलाकर जयद्रथ का मस्तक काट दिया और फिर वो मस्तक हवा में उड़ता हुआ सीधे वृद्ध क्षत्र की गोद में जाकर गिरा। वो उस समय तपस्या में लीन थे। जैसे ही उन्होंने अचानक एक मस्तक अपनी गोद में पड़ा देखा, वो घबरा गए और बिना कुछ सोचे समझे उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। इस तरह उनके मस्तक में विस्फोट हुआ और वो भी मारे गए। तो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि श्री कृष्ण के होते हुए भी अभिमन्यु की इतनी कम उम्र में मौत क्यों हो गई? दरअसल इसके पीछे भी एक कथा है। बता दें कि महाभारत युग में जब धर्म की हानि होने लगी, तब धर्म और सत्य एक बार फिर से स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के आदेश के बाद श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भी धरती पर श्री कृष्ण की मदद के लिए जाने को कहा, जिसके बाद सभी देवता जन्म लेने को तैयार हुए। लेकिन चंद्रदेव अपने पुत्र वर्चा को धरती लोक पर नहीं भेजना चाहते थे। इस बात को लेकर सभी देवताओं ने उन्हें बहुत समझाया। तब जाकर चंद्रमा ने एक शर्त देवताओं के सामने रखी। उन्होंने कहा कि उनका पुत्र धरती पर कम समय के लिए ही जन्म लेगा और अपने शौर्य का ऐसा प्रदर्शन करेगा कि उसके जैसा कोई दूसरा योद्धा धरती पर नहीं होगा। और तो और वो श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में अकेले ही अपने पराक्रम का प्रदर्शन दिखाता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, जिससे सभी लोगों में उसकी वीरता के चर्चे होंगे। इस कारण पिता चंद्रदेव ने अपने पुत्र की आयु केवल 16 साल निर्धारित कर दी। तभी चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महावीर अभिमन्यु के रूप में अर्जुन और सुभद्रा के संतान के घर जन्म लिया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।